हरिया नाम का एक भिखारी था। वह बहुत ही गरीब था। वह अपने बुढ़ापे के लिए रोज रोज शाम को भीख के पैसे बचाकर एक पोटली में बांधकर उसे अपने घर की जमीन के नीचे गाड़ देता था। एक दिन मंदिर से एक साधु जा रहे थे। बाबा, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। अरे नादान, हम तो साधु हैं, हमसे मांगने पर तुझे क्या मिलेगा? और कितनी गर्मी है, मुझे तो बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी, इसीलिए पानी पीने जा रहा था। बाबा, इस एरिया में कुछ समय से पानी नहीं आ रहा है और कुएं भी सूख गए हैं। आप बुरा ना मानो तो मेरा पानी ले लो। क्या पानी नहीं आ रहा? अगर मैंने तुम्हारा पानी पी लिया तो तुम क्या करोगे? कोई बात नहीं बाबा, पानी पिलाना तो बहुत पुण्य का काम होता है। लो, आप पानी पी लो। भगवान तुम्हारा भला करे। बेटा, एक और चीज़ चाहिए, क्या तुम मुझे दोगे? बाबा जी, अगर मेरे बस में होगा तो मैं ज़रूर दूंगा, आप मांगो तो। बेटा, बस मुझे 10 रुपये चाहिए थे, क्या मिलेंगे? यह सुनकर हरिया बाबा को ध्यान से देखने लगा। क्या हुआ बेटा, क्या तुम 10 रुपये नहीं दे सकते? कोई बात नहीं। नहीं बाबा नहीं, ये लो 10 रुपये। साधु बाबा ने नोट को लेकर ध्यान से देखा और उसे फिर हरिया को वापस कर दिया और वहां से चले गए। ये क्या, वापस देकर चले गए? वाह, जब रुपये का काम नहीं था तो मांगा क्यों? मुझे क्या। कितना थक गया हूँ, चलो जो रुपए मिले हैं इन्हें रख कर थोड़ी देर सो लेता हूँ। जब सुबह हरिया ने पोटली में हाथ डाला तो उसमें कुछ पैसे निकले। अरे, एक रात में इतना रुपया कैसे हो गया? मुझे लगता है जल्दबाजी में मैंने ध्यान से देखा नहीं। अब तो काफ़ी रुपए हो गए हैं, इन्हें यहाँ रखना ठीक नहीं होगा। अगर चोरी हो गए तो? नहीं, मैं इन रुपयों को सेठ जी के वहाँ रखवा देता हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। राम राम सेठ जी। अरे भिखारी, तू यहाँ? अच्छा मुंशी जी, इसे पैसे देकर भगाओ जल्दी से, सुबह सुबह पता नहीं ऐसे लोग आ जाते हैं। ये लो और चलो, भागो यहाँ से, कितनी गंध फैला रखी है। भागो भागो, नहीं तो सेठ जी मुझे भगा देंगे। भागो। सेठ जी, मैं तो ये। अरे ये क्या है? सेठ जी, ये मेरे खून पसीने की कमाई है, मैंने भीख मांग मांग कर इतना पैसा जमा किया है। अबे, मुझे तो ये तेरी कमाई के नहीं, चोरी के लग रहे हैं। नहीं सेठ जी, ऐसा मत कहो, भगवान की कसम। ठीक है, मगर ये पोटली क्यों लाया है यहाँ? सेठ जी, मेरी झोपड़ी तो हमेशा खुली पड़ी रहती है और किसी को पता चल गया तो वो चोरी कर लेगा। आप इसे अपने पास रख लो, जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं आपसे ले लूँगा। मुंशी, रुपए गिनकर इसके नाम से बही खाते में लिख ले। 1 2 3 5 8 1000। सेठ जी, पूरे 1000 रुपया हैं। सुन हरिया, इतना रुपया पड़े पड़े रखा ही रह जाएगा। तू कहे तो मैं इसे ब्याज पर चढ़ा दूं, अच्छी रकम मिलेगी। पर सेठ जी वो। अरे तू फिक्र मत कर, मैं सब देख लूँगा, तेरी रकम 6 महीने में डबल हो जाएगी। ठीक है सेठ जी, आप जैसा उचित समझें। हाँ, तू चिंता मत कर। अच्छा, चलता हूँ सेठ जी, राम राम। कुछ दिन बीत जाने के बाद सेठ जी, ये भी रुपए अपने पास रख लो। फिर सेठ ने मुंशी को इशारा किया। 1 2 3 5 8 1000। सेठ जी, पूरे 1000 रुपया हैं। अरे तू तो बहुत लालची है, ब्याज के लालच में इतनी जल्दी 1000 रुपया लेकर आ गया
और कितने पैसे हैं तेरे पास? बस सेठ जी, बस इतने ही थे। चल ठीक है, मैं इन्हें भी ब्याज पर चढ़ा देता हूँ। कुछ दिन बाद हरिया फिर रुपए लेकर आया। 1 2 3 5 8 1000। सेठ जी, पूरे 1000 रुपया हैं। इसी तरह हरिया थोड़े थोड़े दिनों में सेठ के पास रुपए रख कर जाने लगा। सेठ जी आज भी पूरे 1000 रुपये देकर गया है। इतना रुपया भिखारी के पास आ कहाँ से रहा है? पता नहीं सेठ जी, इतना रुपया तो इतनी जल्दी मैं भी नहीं कमा पाता। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मुंशी, पता लगा, इतना पैसा लाता कहाँ से है? मुझे क्या पता सेठ जी। कुछ भी हो, इसका पता लगा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगले दिन मुंशी सुबह ही हरिया का पीछा करने लगा। एक बार की बात है, एक मुर्गी थी और एक बिल्ली थी। दोनों में मित्रता हो गई। दोनों ने एक एक बेर का पेड़ लगाया। दोनों अपने पेड़ की खूब देखभाल करती। मुर्गी रोज अपने पेड़ को पानी देती, लेकिन बिल्ली अपने पेड़ को पानी नहीं देती थी, उल्टा हमेशा उस पर पेशाब कर लेती थी। बिल्ली का पेड़ धीरे धीरे सूख गया। मुर्गे के पेड़ में सुंदर सुंदर बेर लगे। एक दिन मुर्गी अपने बेर के पेड़ पर बैठी बेर खा रही थी। तभी पेड़ के नीचे बिल्ली आई। मुर्गी बहन, थोड़े बेर मुझे भी दे दो। मैं तुमको अपने बेर नहीं दूंगी। यह कहकर मुर्गी ने बिल्ली के सिर पर बेर की उठलियां मारी। बिल्ली गुस्सा पीकर वहां से चली गई। एक दिन जब मुर्गी बेर के पेड़ पर नहीं थी, बिल्ली वहां पहुंचकर मुर्गी के पेड़ के सारे बेर खा लिए। तभी वहां मुर्गी भी आ पहुंची। तुमने मेरे पेड़ के बेर क्यों खाए? हाँ, खाए, और अगर तुम ज्यादा बोलोगी तो मैं तुमको भी खा लूंगी। यह कहकर बिल्ली ने मुर्गी को दबोच लिया और उसे खा गई और रौब दिखाते हुए वहां से चल दी। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। माँ जी, मुझे थोड़ा गोबर दे दो। चल हट, अपना रास्ता नाप। ज्यादा बोलेगी तो अपनी इस लाठी से तुझे मारूंगी तो तू मर ही जाएगी। चल भाग यहाँ से। बहुत से खाए कच्चे बेर और बहुत से मैंने पक्के बेर खाए हैं और एक खाई है मुर्गी। अब मैं तुमको भी खाऊंगी। यह कहकर बिल्ली ने बुढ़िया को भी खा लिया। बिल्ली मोटी ताजी होकर रौब दिखाते हुए आगे बढ़ी। रास्ते में उसे एक किसान मिला। किसान, मुझे थोड़ा पानी दे दो। चल, मुझे फुर्सत नहीं है। तुम अपना रास्ता पकड़ो, नहीं तो मैं तुम्हें इसी कुदाल से मारूंगा और तुम कट ही जाओगी। भागो यहाँ से। मैंने बहुत से कच्चे बेर खाए हैं और बहुत से पक्के बेर खाए हैं। एक खाई मुर्गी और मैंने एक बुढ़िया को भी खाया है। अब मैं तुमको भी खाऊंगी। ऐसा कहकर बिल्ली ने किसान को भी खा लिया और वहां से चल पड़ी। रास्ते में उसे एक हड्डी दिखाई पड़ी। वह उसे खाने लगी। हड्डी बिल्ली के गले में अटक गई और वह तुरंत मर गई।